हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। क्या कोई गाइडेंस है, हम देखेंगे यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को उतना ही लेना है जितना आपको मैच करता है, बाकी लोगों के लिए आपको छोड़ देना है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें नहीं पता है। प्लीज़ मुझे मैसेजेस दें, क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। King of Swords, okay. Knight of Pentacles, और यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो जो मुझे यहाँ पे सीन दिख रहा है ना कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा किसी ने तहलका अभी मचाया था, अगर बहुत ज़्यादा कोई क्योस क्रिएट हो था, कोई टावर मोमेंट आया था, या कोई ऐसी सिचुएशन आई थी जहाँ पे आप बुरी तरीके से परेशान हुए थे, आहत हुए थे, यानी कि बहुत ज़्यादा आप अपने लाइफ में परेशान हुए थे या किए गए थे किसी के द्वारा। तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई क्लियरिटी आ रही है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो कोई ना कोई क्लियरिटी आपको मिलने वाली है। यहाँ पे सबसे पहली बात मैं देखूं, जिस चीज़ की क्लियरिटी आपको मिलने वाली है, किसी ने आपके धन को स्टक करने की कोशिश की थी, बहुत स्लो कर देने की कोशिश की थी, बहुत दुश्मनी आपके साथ, आपके जीवन में सुनामी एक्चुअल में लाने की किसी ने कोशिश की थी। और ऐसी सुनामी कि जिसमें आप पूरी तरह बह जाएं, अपने जीवन का हर वो पल, हर वो सुख, हर वो साधन, सब कुछ नष्ट हो जाए। किसी की दुश्मनी मुझे दिख रही, बहुत तेजी से आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए कोई बढ़ा। और साथ साथ में इसने दो चीज़ें की। पहली बात तो क्योस के थ्रू आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की, लड़ाई, सामाजिक छवि पे किसी ने कीचड़ उछालने की कोशिश की। दूसरी, यहाँ पे आपके धन को स्टक करने की कोशिश की। ब्लैक मैजिक हो सकता है कि धन को स्लो कर दिया जाए ताकि आप आगे ना बढ़ सके, और यहाँ पे आपको भी स्लो कर दिया जाए, कोई हेल्थ इश्यूज देके या किसी डिप्रेशन में डाल के, या टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में डाल के, आपके साथ बहुत सारे माइंड गेम्स खेल के, ताकि आपका कॉन्फिडेंस तोड़ा जा सके, आपको स्लो किया जा सके। कुछ तो आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कोई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े। किसी को बहुत जलन है। आप एक सोशल मीडिया पर्सन हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ बहुत अच्छा आप कर रहे हो सकते हैं, जो इस इंसान को बिल्कुल नागवारा गुजर रहा है। और ये इंसान दिन रात आपके सोशल मीडिया पे, कोई तो ऐसा है जो दिन रात आपको स्टॉक कर रहा है, देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितने व्यूज़ आ रहे हैं आपके, कितने सब्सक्राइबर हैं। कुछ लोग, ये सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए है। और जब आपकी ये ग्रोथ देख रहे हैं, ये ऐसे कुछ दुश्मन, छुपे हुए दुश्मन जो सामने से बड़ा मीठा बोलते हैं, आप बिल्कुल भी इनके बारे में ऐसा सोच नहीं सकते हैं कि ये आपके साथ ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन ये दिन रात जल रहे हैं आपकी इस ग्रोथ से, क्योंकि हो सकता है ये भी उसी प्लेटफॉर्म पे है, इनको ग्रोथ नहीं मिल रही, आपको ग्रोथ मिल रही, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी मुझे यही पिक हो रही है। तो ये आप
हो सकता है कि यहाँ पे ये आपकी ग्रोथ को, ये तो कन्फर्मेशन है, आपकी ग्रोथ को ये रोकना चाहते हैं। इन्हें जेलसी होती है कि आप कैसे इतना ग्रोथ कर सकते हैं। आप पास्ट में इन्होंने ना आपको स्लो करने के लिए पहले भी इन्होंने ये चीज़ें की हैं। ये मल्टीपल टाइम्स इन्होंने हवन पूजन या कोई मंत्रा चैंटिंग या कुछ भी डार्क एनर्जीज आपके ऊपर थ्रो करके किसी भी तरह से आपको स्लो करना चाहा, लेकिन आपने सारे बंधनों को तोड़ दिया है, क्योंकि आपके साथ है यहाँ पे ईश्वर की शक्ति, भगवान की शक्ति। आप भगवान को बहुत मानते हैं। देखिए, आपकी कोई ऐसी स्थिति, कोई ऐसी परिस्थिति, इस समय आप बहुत बड़े टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है काम करने के सिवा, और इस समय आप ऐसे इस सिचुएशन में है कि एक आंख से आप रो रहे हैं और एक आंख से आप काम कर रहे हैं। कहने का मतलब आपकी परिस्थिति ऐसी है कि जो आपको स्लो करना चाहते हैं ना, उनके जीवन में अगर ये परिस्थिति आ जाए तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा टावर मूवमेंट चल रहा है या पहले ही टावर मूवमेंट हुआ था, उसके अभी तक असर आपके ऊपर है, ऐसा भी हो सकता है। यानी कोई एक बहुत बड़ी मुसीबत जिसका असर अभी तक आपके ऊपर है। तो आपके पास काम करने की शुरुआत, चाहे आप अंदर से कितने भी टूटे हों, चाहे आप अंदर से कितने भी दुखी हों, लेकिन एक तरफ आपका दुख है, उस दुख को ओवरकम करके आप अपना काम कर रहे हैं। आपकी स्थिति ऐसी है, ना जीते बन रहा ना मरते बन रहा, ऐसी स्थिति आपकी हो रखी है। लेकिन आप हिम्मत ना हारने वाले इंसान हैं। आप अपने जीवन में फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। किसी को सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा कि आप बहुत ग्रोथ कर रहे, बड़ी तरक्की कर रहे, बड़े पैसे आ रहे, बड़ा पैसा है आपके पास, कैसे छीनो, कैसे झपटो। कुछ लोगों की नज़र आपके पैसे पे है, कुछ लोगों की नज़र पेंटिकल्स पैसे पे है, आपकी घर पे हो सकता है, मनी प्रॉपर्टी पे हो सकता है, लेकिन उसके अंदर की जो दर्द है, उसके अंदर की जो पीड़ा है, वो किसी को नहीं दिख रही, वो ईश्वर को दिखी है। इसीलिए ऐसी स्थिति में आपके इमोशंस को बैलेंस यहाँ पे ईश्वर ने किया, भगवान ने किया है। आप अपने जीवन में तब जा करके थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ पा रहे हो। यहाँ पे आपको पैसों की नीड बहुत ज़्यादा हो सकती है। किसी ऐसे परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं तो गुजारा नहीं हो सकता। ये आपके जीवन की परिस्थिति मुझे दिख रही है, और आपको यहाँ पे कुछ तो बहुत बड़ी क्लैरिटी मिलने वाली है। हो सकता है कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ होने का दावा करता है, बहुत मीठा बोलता है, आपको अपना मानता है, वही इंसान पीठ पीछे आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट कर रहा है। तो इस चीज़ की क्लियरिटी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। ये जो भी इंसान है, इसके बारे में ईश्वर इसका असली चेहरा आपको दिखाने वाले हैं। डेविल, मैंने कहा ना, ये बहुत बड़ा राक्षस इंसान है। सामने से जैसे रावण होते हैं ना, वैसा ही इंसान है। तो रावण की तरह ही आपके जीवन में आपको मीठा मीठा बोल के, हो सकता है इससे आपका कोई पैसे का लेन देन होता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यही है, ये मैं बताऊँ ना, ये इंसान, इससे आपका कुछ तो काम ऐसा है जिससे आपका पैसे का लेन देन होता है। और ये इंसान बहुत बड़ा तांत्रिक टाइप से या फिर डैबलिश प्रैक्टिशनर हो सकता है। बहुत सारे तंत्र मंत्र इसको आते होंगे, हवन पूजन, या आपका नाम ले लेके बहुत सारे हवन पूजन करता है ताकि आपको कैसे बांध सके, क्योंकि इसको दिख रहा आपके पास पैसे है, इसे दिख नहीं रहा ये पैसे आ कैसे रहे। और पैसे ना कमाएं तो आप अपनी ज़िंदगी में इस मुसीबत से निकल नहीं सकते। जो मुसीबत इस समय आपके सर पे एक सुनामी बन के खड़ी है, इस इंसान को उसके पीछे का सच बिल्कुल नहीं पता है, और ये आपको बांधना चाहता है, आपके ऊपर बाइंडिंग स्पेल करना चाहता है, आपके ऊपर कन्फ्यूज़न स्पेल करना चाहता है। और चाहता नहीं, इसने किया भी है ताकि आपसे पैसे ऐड सके, किसी भी तरह के कन्फ्यूज़न में डाल के कितने पैसे निकाल सके। 24 आवर्स ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करता है ताकि आपका स्टेटस देख सके, कितने पैसे हैं आपके पास, क्या स्टेटस है आपका। क्योंकि आप इस समय ना बहुत क्लोज्ड ऑफ हुए हैं। इस इंसान से अपनी कोई चीज़ें आप शेयर नहीं करते, कोई भी चीज़ें शेयर नहीं करते। यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा है। ईश्वर ने आपको एक तो बहुत बड़ा लेसन दिया है। हर एक इंसान, आप जिस परिस्थिति से इस समय गुजर रहे हैं ना, देखिए आपको फंसाने वाले यहाँ पे धराशायी होंगे, कन्फर्मेशन है, क्योंकि आपके साथ शिव शक्ति की ऊर्जा है और ईश्वर ने आपको वो ताकत दी है कि कौन काला है, किसके अंदर कितनी कालख भरी हुई है, किसके अंदर कितनी सफ़ेदी है, यानी कौन कितना प्योर है, इसकी पहचान ईश्वर ने दे दी है। एक आपको अथॉरिटी पे बैठा दिया है। और हाँ, यहाँ पे मैं खुलासा कर रही हूँ कि आप धन कमा रहे हैं, बिल्कुल कमा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर की पीड़ा कोई देख नहीं सकता, वो ईश्वर ने देखी है
कि आप अपना काम कर रहे हैं और उस दुख के साथ कर रहे हैं जिस दुख में अगर कोई और हो तो वो बिल्कुल भी ये काम कर ही नहीं सकता, लेकिन आप काम करने के बाद दुखी होते हैं, फिर अपने आप को सुधारते हैं, फिर जाके काम करते हैं, फिर दुखी होते हैं, फिर रोते हैं, कि आपकी वो स्थिति मुझे दिख रही है कि आप यहाँ पे ना वो चीज़ करके दिखा रहे जो इंसान आम तौर पे कर नहीं सकता। और इसीलिए आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे भगवान, जो मैं ईश्वर की पदवी जिन्हें दे रही हूँ, शिव शक्ति की ऊर्जा भी उसी के नीचे आ गई है। ये आम बात नहीं है। यहाँ पे आपकी स्थिति को सिर्फ पहचाना तो किसने पहचाना? ईश्वर ने पहचाना। इंसान तो सिर्फ देख रहे आप पैसे कमा रहे, वो पैसे आप क्यों कमा रहे हैं, उसमें क्या आपको मिल रहा है? आप बिल्कुल भी इतना टूटे हैं कि इस समय पैसे की नीड तो छोड़िए, आप कुछ सोचना भी नहीं चाहते। लेकिन आपकी कुछ आपके जीवन में ऐसी मजबूरियां मुझे दिख रही हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी दिख रही हैं कि लाख दुखों के पहाड़ आपके ऊपर टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको करना ही करना है। आप कहीं भी भाग के जा नहीं सकते और आप उसे बखूबी निभा रहे हैं। चाहे जितना आप टूट जाए, आप वहां से गिव अप नहीं कर रहे। इसीलिए ईश्वर की मदद आपको मिल रही है। यहाँ पे आपकी यिन एंड यांग एनर्जी को ईश्वर बैलेंस कर रहे हैं ताकि आपके इमोशंस में बैलेंस लाया जा सके, क्योंकि आपके इमोशंस इस समय बहुत ज़्यादा डगमगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप हार नहीं मान रहे। यहाँ पे देखिए, इंसान को, ईश्वर को दया आ गई पर इंसान को दया नहीं आई। ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ा है और अब आपको लेके वो आगे आगे चल रहे। जो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा टूट जा रहे हैं, उससे बचाने के लिए आपको बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दुश्मनों की सुनामी, कुछ आपके ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, कुछ लोग, दुश्मनी बहुत ज़्यादा आपकी हो गई है, किसी भी कारण से हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स आया है। हो सकता है पैसे के मैटर में कुछ ऐसा हुआ हो जहाँ पे काफ़ी लोगों ने आपसे दुश्मनी ठान रखी है। कुछ उनकी गलतफहमी ऐसी है जो आप नहीं दूर कर सकते। वक्त या तो भगवान ही इस गलतफहमी को दूर कर सकता है। तो यहाँ पे आपको फंसाने वाले धराशायी होंगे, क्योंकि अभी ईश्वर का हाथ है आपके सिर पे, उन्होंने आपकी उंगली पकड़ रखी है, वो धराशायी होंगे। और ऐसे धराशायी होंगे, ऐसे पागलपन उनके अंदर आएगा, इसके बुद्धि में, इसके दिमाग पे एक स्टार बना हुआ इस डेविल के, आप देख सकते हैं। ये क्या करेंगे, ईश्वर इन्हें इतना पागल बनाने वाले हैं कि ये समझ ही नहीं पाएंगे कि आपके जीवन में इतनी मुश्किलें चल रही हैं, आप इतने पैसे कहाँ से कमा रहे हैं, और ये पागल होकर के ना आसमान के तारे गिनते रहेंगे। ऐसा इनके दिमाग पर असर पड़ने वाला है कि ये इतना भाग दौड़ करेंगे, फिर भी आपसे कुछ भी इन्हें हासिल नहीं होगा, और ये सिर्फ दुश्मनी बढ़ाते जा रहे। और यहाँ पे ईश्वर ने जो ठान रखी है कि आपको अब टूटने नहीं देंगे, ये इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस कर रहे हैं, और इसको बैलेंस बनाने के लिए ईश्वर इनके सामने खड़े हैं। ये देखिए, 9 ऑफ कप्स, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल दिया जा रहा है ताकि आप बहुत दुखी, यहाँ पे दुखी होने के बावजूद आप इतना काम कर रहे हैं। माय गॉड, यहाँ पे शिव शक्ति ऊर्जा आपके साथ जुड़ चुकी है, क्योंकि आपने ना कदम पीछे नहीं लिए, चाहे कुछ भी हो गया, ईश्वर आपके साथ इसीलिए जुड़ गए। बोला है ना, आप अपनी मदद करते हैं तो ईश्वर आपकी मदद करते हैं, और ईश्वर इन्हें मुंह तोड़ जवाब भी अब दे रहे हैं। ये इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपके जीवन में खलल डालने आए थे और ये खुद पागल हो गए। इतना बड़ा खुद को तांत्रिक, तंत्र मंत्र समझने वाले लोग, इतने बड़े खुद को डेविल समझने वाले, रावण समझने वाले, नार्सिसिस्ट समझने वाले, आज बुद्धू कैसे बन गए? आज ये पागल होके बैठ के आसमान में तारे क्यों गिन रहे हैं? क्यों इन्हें कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है? क्यों ये पागल हो गए हैं? क्योंकि आपके पीछे पड़े ही इस तरीके से सारे दिमाग का इस्तेमाल, गंदे दिमाग का इस्तेमाल इन्होंने आपके लाइफ को खराब करने में लगाई। अब ईश्वर ने इनको वही दे दिया, वही मैनिफेस्ट हो गया कि तुम पागल बनके जिसके पीछे पड़े हो तो अब पागल ही हो जाओ। ईश्वर ने इन्हें पूरी तरह से इनका दिमाग हिला दिया है कि जितना ही आपके बारे में सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे उन्नति कर रहे हो, और आपके पीछे जितना ही ये पड़ रहे हैं, ईश्वर इन्हें उतना ही घायल कर रहे हैं। और यहाँ पे दुश्मनी की सुनामी, और इतने दुश्मन, ओ माय गॉड, इतने सारे आपके दुश्मन यहाँ पे हैं जिसका कोई, और सब के सब पागल हो रहे हैं। इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि इतना बड़ा बड़ा आपको दिया टावर, इतने बड़े बड़े सिचुएशंस क्रिएट किए, फिर भी आप अपने जीवन में हवा में कैसे उड़ रहे हो, कैसे आप इतने लाइट हो। तो आप लाइट हो, यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा, ईश्वर ने आपकी एनर्जी को बैलेंस कर दिया जो डिसबैलेंस थी। बहुत रो रहे थे आप, बहुत ज्यादा दुखी थे, यानी कि काम भी करना था, उसमें इमोशंस भी बह रहे थे,
तो ईश्वर ने इसे बैलेंस किया। अब आप अच्छे ढंग से अपना काम कर पा रहे हो, आपको तरक्की मिल रही है, आपको उन्नति मिल रही है। आप इमोशनली यहाँ पे जो थे, इमोशन इंसान थे, जो इमोशंस आपको तोड़ रहे थे, यहाँ पे भगवान ने आपको उस इमोशंस पे कब्जा करना सिखा दिया। कैसे आप इमोशंस को अपने अंडर में आपने कर लिया और आप बहुत प्रैक्टिकल बन गए। अब आप प्रैक्टिकल बन के डिसीजन ले रहे हैं। खूब आपका पीछा किया जा रहा है, खूब स्पाई किया जा रहा है, आप कैमरे आपके चारों तरफ, ऐसा लग रहा है लोगों से आपका पीछा करवाया जा रहा है। और यहाँ पे एंसेस्टर्स ने आपके लिए यहाँ पे स्टैंड लिया है, एंसेस्टर्स की एनर्जी आ रही है, एयर साइन। तो यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है। एंसेस्टर्स की भी यहाँ पे बहुत मर्जी है कि वो आपको बचाएं, आपकी रक्षा करें। आपकी बहुत सारे दुश्मन, आपके एक दो नहीं ढेर सारे हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो इतना दिन रात खुद ही तांत्रिक टाइप्स के हैं, या किसी से तांत्रिक से आपके पीछे ऐसी ऐसी चीज़ों को लगा रखा है, वो चीज़ें इन्हीं को पागल कर रही है। क्योंकि आपका उंगली यहाँ पे ईश्वर ने पकड़ रखा है, इसलिए कोई भी नेगेटिविटी आपकी तरफ आ नहीं पा रही है। आपकी शिव शक्ति ऊर्जा को, आपके इमोशंस को बैलेंस कर दिया गया है। इसी के कारण ये जो भी आपकी तरफ फेंक रहे हैं वो इनके मुंह पे जाके गिर रहा है। इन्होंने आपको पागल करने की कोशिश की कि आपको इस तरीके से डैमेज किया जाए कि ये जो चाहते हैं वो चीज़ें हो जाए। लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी इन्हीं की तरफ पलट के जा रही है और ये खुद पागल हो रहे हैं, क्योंकि ये समझ ही नहीं पा रहे कि आपकी तरफ हो क्या रहा है। डेथ, यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आपके जीवन से जितनी भी ऐसी सिचुएशन थी, जो टावर मूवमेंट आप झेल रहे थे, जो कठिनाइयाँ आप झेल रहे थे, जो दुश्मनी लोगों की आप झेल रहे थे, यहाँ पे उसकी डेथ होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे हर उस कठिनाई की, हर उस परिस्थिति की, हर उस टावर मूवमेंट की यहाँ पे डेथ होती हुई नजर आ रही है। आप अपने लाइफ में ईश्वर अब न्यू बिगिनिंग आपके करते हुए नजर आ रहे हैं। और इनके जीवन में जो ये आग की तरह जल रहे थे और आपको जलाने की कोशिश कर रहे थे ना, तो यहाँ पे इनके लाइफ में वाकई डेथ ही मैनिफेस्ट हो रहा है कि इनके जीवन में ये 4-5 लोग, 6 लोग या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इनके जीवन में इन्होंने आपके लिए डेथ मैनिफेस्ट किया था, इनके जीवन में डेथ ही मैनिफेस्ट हो रहा है। हो सकता है 1-2 लोग इस दुनिया से जा भी सकते हैं, क्योंकि डेविलिश एनर्जी इन्होंने आपके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्शन किए और ईश्वर ने इनकी सारी हरकतें देखी है। अपने एनर्जी का इन्होंने गलत इस्तेमाल जो किया है उसका कर्मा इन्हें मिलता, इन्हें ईश्वर ने स्लो कर दिया है पूरी तरीके से। इनके पैसे को जो इन्होंने आपके साथ किया था ना, यहाँ पे भी वही कार्ड है, सेम कार्ड है। तो इन्होंने आपके पैसे को स्टक करने के लिए बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाया था और अभी यहाँ पे देख लीजिए, ये ऐसे इंतजार करेंगे कब हमारे जीवन में पैसे आएंगे। सब इनका पैसा छीन लिया जाएगा। पैसे की बदौलत ही ये इतनी दुश्मनी आपसे निभा पा रहे। आज पैसे ना हो ना तो दौड़ दौड़ के अपना पेट भरने के लिए काम करना पड़ेगा। ये दुश्मनी निभाने के लिए टाइम नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ पे शिव शक्ति ऊर्जा आपको बैलेंस कर रहे हैं और इनके जीवन में पैसे में स्टकनेस ला रहे हैं, ताकि इनका फोकस आपको परेशान करने से हटे और आपके जीवन में, अपने जीवन में ये मेहनत करें, ताकि इन्हें रोटी के लाले पड़ने वाले हैं, ताकि ये आपके तरफ से फोकस हटा सके, आपसे दुश्मनी हटा सके। क्योंकि अपने लाइफ में जब क्राइसिस आएगी तभी आपके जीवन से फोकस हटाएंगे और अपने जीवन में काम करने की सोचेंगे। तो यहाँ पे ईश्वर की स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी चल रही है। इनको वहाँ से हटाने के लिए, इनका फोकस हटाने के लिए, यहाँ पे इनके सारे पैसे, इनके कहीं ना कहीं मनी का बहुत बड़ा लॉस इनके जीवन में हुआ है। तब अब इनका फोकस आपके तरफ से हटने वाला है और आप सुकून की जिंदगी पाएंगे। आपके जीवन से सारे टावर मूवमेंट की डेथ यहाँ पे होती हुई मुझे नजर आ रही है। यहाँ भगवान ने अपनी चलाई है और आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग देने वाले हैं ईश्वर बहुत ज़्यादा। ये अपने जीवन में जितने कंजूस थे ना, ये लोग कंजूस थे और आपके धन पे इन्होंने नज़र बना रखी थी। दिमाग में पैसा, दिल में पैसा, पैरों में पैसा, आपका पैसा पैसा इनके जीवन में घूम रहा था। पागल हो रहे थे कि इन्हें ऐसा लग रहा था आपके जीवन में बहुत पैसा है, वाकई में है, लेकिन इनके लिए नहीं है। आप, ईश्वर ने आपको निकाला है इन सब प्रॉब्लम से। और ये पैसा जो ये, जिसके दिमाग में 24 आवर्स किसी का पैसा चलेगा तो पागल तो होना ही है। तो ईश्वर ने इन्होंने जो मैनिफेस्ट किया था वही पूरा कर दिया। बोला जाओ अब तुम पागल हो, जाके बैठ के आसमान के तारे गिनो, कोई काम भी करने लायक नहीं बचेंगे। इन्हें जो चीज़ें मैनिफेस्ट की थी ईश्वर ने बड़े तेजी से दे दिया। और जो दुश्मन इतने सारे आपके लाइफ में थे वो इनके जीवन में बहुत सारी दुश्मनियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे ऐसे लोगों से इनका पाला पड़ने वाला है कि 24 आवर्स इनके जीवन में लड़ाई झगड़े, क्योस और कोर्ट कचहरी, पैसे के मैटर में लेन देन, ना जाने क्या क्या। ये उसी परिस्थिति से गुजरने वाले थे जिससे एक समय आप गुजर रहे थे। यानी टोटल अगर मैं देखूं तो इन्हें कर्मा,
यहाँ पे मिल रहा है। आपके जीवन से प्रॉब्लम्स की डेथ हो रही है, इनके जीवन में वही चीजें शुरुआत हो रही हैं और इस शुरुआत से ये पूरी तरीके से यहाँ पे धराशायी होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जो आप सह गए ये वो सपने में भी नहीं सह सकते, जो आप सह गए ना वो सपने में भी नहीं सह सकते ये लोग। आपके साथ यहाँ पे बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन, बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन आप हो सकते हैं। आपकी रक्षा सुरक्षा यहाँ पे मुझे हनुमान जी, माँ काली की एनर्जी नजर आ रही है जो आपकी भी पूरी तरह रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं। 5 नंबर का कार्ड है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है यहाँ पे। ईश्वर ने आपको बदला है, ईश्वर ने आपकी थिंकिंग बदली है, ईश्वर ने आपके काम करने के तरीके को देखा है और उनका दिल भी पिघला है। उन्होंने आपके जीवन में सारी परिस्थितियों को डेथ करने का निर्णय लिया है और आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रही है। एक बुद्धिमान इंसान बन के आप निकल रहे हैं, एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन बन के निकल रहे हैं। ऐसा ज्ञान आपके अंदर से प्रकट होने वाला है जो आपकी सोल में थी और वो समय आ गया है, डिवाइन टाइमिंग आ चुका है कि आप अपने जीवन में अपनी परेशानियों से तो निकलेंगे ही, लोगों को भी एक गुरु, एक मेंटोर बन के आप उनकी परेशानियों से कैसे वो निकले इसका शिक्षा, इसका ज्ञान आप लोगों को दे सकते हैं। बहुत फेमस आप होने वाले हैं, आपकी बातों को लोग सुनेंगे या फिर आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं। आपकी जितने भी अंदर की छुपी शक्तियां थी आपके सोल में, यूनिवर्स सब कुछ आपके जीवन में वो चीज़ें बाहर निकालने वाले हैं। जितनी ही आपकी ग्लानि हुई थी, जितनी ही आपको लोगों ने डिफेम किया था, जितना ही आपको परेशान किया था, दुश्मन बढ़े थे, अब आपकी उतनी ही जय जयकार होने वाली है। लोग आपको पसंद करेंगे। सब मैंने शुरू में बोला था आपको क्लियरिटी आने वाली है। जितनी भी गलत चीज़ें आपके साथ हुई थी उन सब का खात्मा हो रहा है और लोग आपको पहचानेंगे, आप कैसे इंसान हैं, क्या हैं आप। आपकी सच्चाई लोगों को पता चलेगी, क्लियरिटी आएगी कि आपके ऊपर जो झूठे इल्ज़ाम, झूठी चीज़ें थी वो सब बद से बदतर करने की कोशिश की गई, लेकिन सारी चीज़ें नाकामयाब हुई और ये आपके दुश्मन धराशायी हुए और ये पागलपन में आ चुके हैं। ईश्वर ने इन्हें वही दे दिया जो ये आपके लिए मांग रहे थे, ये इनके लिए मैनिफेस्ट हो चुका है। अब ये बैठ के कोई काम धंधा इनके पास नहीं है, सब कुछ इनका छीन लिया जाना है और ये बैठ के बस आसमान के तारे गिनते रहेंगे, रोटी के लाले इनको पड़ने ही वाले, तब ये आपके ऊपर से फोकस हटाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिवाइन की मर्जी चल रही है, इसीलिए ईश्वर जो चाहेंगे वो कर सकते हैं और वही हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे कुछ हम नंबर्स देखते हैं। 5 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, अगेन 7 नंबर, स्पिरिचुअल, 9 नंबर एंड 5 नंबर अगेन, 15 नंबर। ए बिग ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हैं और यहाँ पे और आपको ट्रांसफॉर्म करके वो इंसान बना दिया गया है कि जिसके ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगे थे सारे धो दिए गए हैं। यूनिवर्स ने सब कुछ धुल के साफ कर दिया यहाँ पे और आप एक ऐसे इंसान बने हैं जो आपकी बुराई करते थे, जो आपके लिए गलत सोचते थे, आज वो धराशायी हो रहे, आपके कायल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए 7 नंबर और 5 नंबर दोनों ही मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं क्योंकि 5 नंबर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, 7 नंबर बहुत स्पिरिचुअल आप बन चुके हैं। इन दोनों नंबर को आप गूगल कर लीजिएगा, फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर 7777777 आपको दिख रहे या 5555555 आपको दिख रहा है तो आपको गूगल कर लेना है ताकि आपको पता चल सके ये एंजल नंबर्स आपको क्यों दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अब मैं देखती हूँ कुछ कौन से मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे 7th मंथ, 5th मंथ, 9th मंथ एंड 4th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एज देख लेते हैं, 47 किसी की एज है, 47, 49, 50, 55, 37, 39, 45, ये एज निकल के आ रही है। अब हम देख लेते हैं बर्थ डेट, किसी भी मंथ का 9 हो सकता है, 7 हो सकता है, 5 हो सकता है, 15 हो सकता है, 13 हो सकता है, 13, 4 हो सकता है, 21 हो सकता है। ये किसी भी मंथ का आपका बर्थ डेट हो सकता है। अब हम आपके लिए एक एंजल्स गाइडेंस ले लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं।
डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो यहाँ पे ईश्वर ने खुद ही आपके सिचुएशंस को इम्प्रूव कर दिया है। अब ये आपको दिख ही रहा है कि कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन इज सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो चुकी है या अभी भी चल रहा है ये प्रोसेस, तो ये कन्फर्मेशन है आपकी सिचुएशन को बिल्कुल इम्प्रूव किया जा रहा है। जिस भी परेशानी में आप फंसे थे, ईश्वर आपको वहाँ से निकाल रहे हैं। तो ये कन्फर्मेशन है। इस कार्ड में भी यही चीज़ें आई थी, यही कन्फर्मेशन है। और अब हम देख लेते हैं कि आपकी स्थिति अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है, और यहाँ पे डिवाइन अपना काम कर रहे हैं अपने हिसाब से। अभी देखते हैं आपके नेम इनिशियल्स क्या हैं। तो सबसे पहले PRQVNSKJLY। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।